लास्ट टाइम हम सीएफटी कर रहे थे ना, देखिए क्रिस्टोफर थ्योरी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगर तुम थोड़ा लॉजिक याद होगा कि 5 तरीके से डी अब होंगे ने, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लास्ट के ਸੀਗਾ डी जेड स्क्वायर। ਆ ਤਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होती है बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, और आ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होती है ऑन द एक्सिस। तो अगर लिगेंड अप्रोच करेगा अलोंग द एक्सिस, सपोज करो लिगेंड अप्रोच कर रहा है अलोंग द एक्सिस, तो केड़े ऑर्बिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ, मतलब कितने रिपल्शन ज्यादा क्रिएट होती है, एरिच के एरिच आ दो ਦੇ ਵਿੱਚ, सॉरी आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲੋਂਗ ਦ ਐਕਸਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ એનર્ਜੀ ਵਧੇ ਸੀਗਾ ਘਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਸਟ ਦੋ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਰੀ ਸੈਂਟਰ, और जो लेजेंड अप्रोच करेगा अलोंग द एक्सिस तो दो ऊपर चले जाएंगे, जिनको क्या नाम होता है ई जी, और तीन कितने जाएंगे नीचे, इसका नाम क्या है टी टू जी। और जितना फर्क पै जाएगा ई जी और टी टू जी की एनर्जी, जिन्हें क्या बोले थे डेल्टा नॉट, क्या नाम थी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और फिर अपन एक देखी थी और एनर्जी देखी थी, वो केड़ी थी पेयरिंग एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन पेयर करते हैं ना उदों उन्हें क्या होती है आपस में रिपल्शन होती है, उस रिपल्शन करके की है एनर्जी बढ़ती है सिस्टम की। तो फिर अपने दो केस देखे थे, अगर अपन डायग्राम प्लॉट करिए, क्योंकि मान लो अपने को अगला कॉन्फ़िगरेशन है 1 2 3 4 5, मतलब अपने को 6 इलेक्ट्रॉन ने डी ਦੇ ਵਿੱਚ, और एक स्प्लिट हो गया 2 ऊपर और 3 नीचे, और सेपरेशन सीगा डेल्टा नॉट। आप सीखो अपना पहले सेंटर का पे। पहली कंडीशन क्या थी कि अगर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकिन अप्रोच कर रहे हैं, वो रिपल्शन कट क्रिएट करोगे या ज्यादा करोगे, अगर वो ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करोगा तो फिर इनर जो सेपरेशन क्या होगा पॉजिटिव होगा, और डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पी। पी मतलब केडी एनर्जी पेयरिंग, ये पहला केस है। सेकंड केस क्या है, अगर भी डीप फील्ड लेकिन अप्रोच करेगा तो उस केस क्या होगा, वो ज्यादा रिपल्शन नहीं क्रिएट कर पाऊंगा, तो मतलब डेल्टा नॉट क्या होगा लेस देन पी। तो दोस्तों मैं दोनों केस क्या आऊंगा, वो भी तो थल्ले सारे होंगे टी2 जी के। पहला वाला देखते हैं 1 2 3, सारे में हाफ फील्ड तक करोगे, और चौथा इलेक्ट्रॉन कितने जाऊंगा, क्योंकि डेल्टा नॉट बहुत बड़ा है, मतलब आ काफी बड़ा फर्क है, तो ऊपर जंप नहीं कर सकता। 4 5 एंड 6, तो इस केस कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा T2G 6 और EG कितना बन जाएगा 0। लेकिन अगर आ बड़ा होता फिर ऊपर चले जाएंगे, तो फिर क्या होना चाहिए, पहला 3 ने हाफ फील्ड होना चाहिए, फिर चौथा, फिर पांचवा लास्ट क्या होना चाहिए पेयरिंग। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता T2G 4 और EG कितना बन जाता 2। तो इन चीज करनी है समझ के कितना A3 फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, एक थ्योरी हो रहा है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लिए, थोड़ा मैं क्या करता हूं, एक छोटे से पॉइंट को दिमाग में रखना है, क्या मान लो EG ऑर्बिटल में और नीचे है T2G, और आ हैगा पेरी सेंटर, और टोटल करके पर डेल्टा नॉट,
तो कई बार तो पूछता है कि आ एनर्जी डिफरेंस कितना होएगा और आ एनर्जी डिफरेंस कितना होएगा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਨੋਟ ਆਉਂਦਾ बेटा ऊपर आਉਂਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 0.6 ਡੈਲਟਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ऑक्टाहेड्रल कंपैक्टर नीचे के नाम 0.4। अगर फ्रैक्शन लिखना है तो आ जाएगा बेटा आई थिंक 3/5 डेल्टा नॉट और आ जाएगा 2/5 डेल्टा नॉट। अगर इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन लिखना है कितना फर्क होता कि ई आउट ऑफ द वेरी सेंटर 0.6 बढ़ जाता है 0.4 कट जाता है। चला गया नेक्स्ट लिखो फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस TFT फॉर टेट्राहेड्रल सौखा चाहिए। कौन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पता केड़ी हुंदी आही हुंदा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जेड़ा आ वाला बॉन्ड हुंदा ये थोड़े तो अवे जा रहा हुंदा या फिर कई बार आ वाला बॉन्ड अवे हुंदा इन्हां च एक अवे हुंदा एक के हम थोड़े टूवर्ड्स हुंदा अमल और टूवर्ड्स आ रहे हैं थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। अगर मैं इसे एक्सेस बनाऊंगा जिसमें बनाने हैं इस तरीके से x y and z तो इस केस दे विच जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होएगी मोस्टली वो किथे लाई कर रही है स्ट्रक्चर तो देखो यार क्योंकि इतने बेसिकली मतलब कार्बन इतने हाइड्रोजन चंद्र रे ऑर्बिटल होंगे तो वो आपको चोगलक कितने होने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी आ रही है बिटवीन द एक्सेस आ रही है कि ऑन द एक्सेस आ रही है मोस्टली कहां है ऑन द एक्सेस बिटवीन द एक्सेस ज्यादा आ रही है देख ध्यान से ये कहां जा रहा है ये देख ये यहां जा रहा है और ये भी कहां जा रहा है बिटवीन द एक्सेस। तो टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होगा देखने साइड में कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा मैक्सिमम होगा बिटवीन द एक्सेस मैं याद करने का तरीका अगर तुम लग जाना पता हूं एक्चुअली जो डायग्राम बनता है स्प्लिटिंग का वो बनता है उल्टा बनता है आ गया वेरी सेंटर जो सारे एनर्जी सेम थी मतलब लिगेंड अप्रोच किया स्प्लिटिंग होगी ऐसे फर्क क्या पैंदा कि ऊपर 3 चले जाते हैं नीचे कितने चले जाते हैं 2 आ डिफरेंस आता है वो तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। हालांकि नाम आप सेम ही रखेंगे आके बने ने T2G और आके बने ने अपने EG मतलब उल्टा है ना अगर तो पीछे देखें उधर 3 थले थे कि 2 ऊपर से लेकिन इससे 2 नीचे आए 3 कितने चले जाने ऊपर क्योंकि ना ज्योमेट्री बिल्कुल डिफरेंट है। और ये आवर एनर्जी डिफरेंस होएगा इन बोलते डेल्टा टी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ डेल्टा O बोले ਸੀਗਾ क्योंकि वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ले ਸੀਗਾ। और एक गल और इस पर ऊपरले पासे 0.4 डेल्टा नॉट हो ਜਾਂਦਾ और थल्ले कितने हो ਜਾਂਦਾ 0.6 डेल्टा नॉट जब मतलब कि ऊपर का 2/5 डेल्टा नॉट उल्टा है ना सारा कुछ t थल्ले हो जाएगा 3/5 डेल्टा नॉट सॉरी डेल्टा t
क्योंकि ज्योमेट्री देखो ना वो तो मोस्टली कितने यार ਜਿਹੜਾ ऑक्टाहेड्रल ਆ अगर ਤੁਸੀਂ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाओगे ना तो कुछ इस तरीके ਨਾਲ ਬਣੂਗੀ 6 ਦੀ ਜਾਂ 8 ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਅਲੋਂਗ ਦ ਐਕਸਿਸ ਵੀ ਔਰ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਐਕਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਟੈਟਰਾहेड्रल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਐਕਸਿਸ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ज्योमेट्री ਚ ਡੈਟ ਪੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ मतलब को देखे नेक्स्ट वीक करवाया था क्लास च आइसोमेरिज्म इन कोटेशन कंपाउंड्स चलो थोड़ा होता ना आप ये वीडियो पहला कर लीजिए एक बार आ चीज पढ़ के चले जाओ कई बार डायरेक्ट बोल देंगे व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ पैरामेट्रिक थ्योरी चाहे पढ़ लो जरा ओके नहीं है ये मेरी लिमिटेशन तो आई है बड़ा कि ये कॉम्प्लेक्स ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਮੈਗਨੈਟਿਕ ਬਣਦੇ ਔਰ ਅਬ ਕਲਰ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਨੇ ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਮੇਨ ਕਲਰ मैग्नेटिक और वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स बारे देन आ गया अपने CFT पहला आ गया अपना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो ये डायग्राम है और अपनी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और दोनों इंपॉर्टेंट केस में लेस देन पीरियड ग्रेटर देन पीरियड और लाइन पढ़ के देखो की कह रहे हैं D4 to D7 coordination compounds strong field ligand are ज़्यादा stable as compared to weak field cases कि मैं कह रहा हूँ पेनो स्क्रीन अगर वजन तो अपना आ गया है D4 वाले D7 तक बड़ा क्लियर है और D4 बनाना है अपना अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो ऑब्वियसली गलत की कह रहा केस होल्ड करेगा डेल्टा नॉट ग्रेटर देन तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1 2 3 एंड क्या बन गया T2G 4 EG कितना बन गया तो हम याद थोड़ा बहुत रेडियोसिंग से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रेडियोसिंग एजेंट्स क्या होते हैं रिडक्शन क्या होता है रिडक्शन क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो तो उल्टा क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहूंगा लूज ओके मैं देखिए था ना पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा फिर ऑक्सीडेशन क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उल्टा क्या हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮੈਟਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੀ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੋਨਾਂ ਚ ਰੈਡਿਊਸਿੰਗ ਕੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ
क्या कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है? अगर आ इलेक्ट्रॉन निकल जावे, अगर आ इलेक्ट्रॉन निकल जावे तो केड़ी कॉन्फ़िगरेशन बन जूगी? हाफ फील्ड बन जूगी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहूगा? लूज। मतलब ये पक्का बहुत अच्छा क्या होगा? रेडियलिंग। उन पेपर में कोई भी रैंडम मैटर दे सकता है और तुम कहूगा कि सीएफ की हेल्प से एक्सप्लेन करो कि रेडियलिंग एजेंट है। जो चीज मैटर का लिखूंगा सारा थोड़ा आ चीज बन गई समझे? ऑक्सीडाइजिंग कौन एक्ट करूंगा? क्या करना चाहूंगा? गेन। अगर मान लो आ चीज हुई ਆਪਾਂ नहीं ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ क्या स्टेबल है थे? अगर इन्हें एक मिल जाए तो पूरा फुल फिल्ड हो जाएगा तो फिर ये एक्ट करोगे इधर ऑक्सीडाइजिंग। तो बड़ा बड़ा लो कॉपी दे ऊपर दोनों कॉन्फ़िगरेशन मैं अडर बना देना। केस वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, डेल्टा नॉट ग्रेटर देन एक भी दिमाग से रखियो। एक था D4 वाला बंदा, 1 2 3 और चौथा ये बहुत अच्छा कैरेक्टर करेगा रेडियलिंग एजेंट। और एक क्वेश्चन आंसर भी क्रोमियम से मैंगनीज का कि क्रोमियम अच्छा रेडियलिंग एजेंट क्यों है, मैंगनीज क्यों नहीं है? तो एक चीज एक्सप्लेन हो जाएगी। अगर D5 आ गया देन वो कॉन्फ़िगरेशन होगी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि D5 के विच आ भी फॉलो होगी। एक 2 3 4 एंड 5 ये D5 है और इन किसी भी तरीके में 6 इलेक्ट्रॉन लेना चाहूंगा और इन्हें स्टेबल करना चाहूंगा तो दैट फेट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप दूसरा केस ला के देखिए अगर बाय चांस वीक फील्ड लेकर होता नाल फिर का सीन बनना सीगा। अगर वीक फील्ड होता 1 2 3 4 5 पहला D4 डिस्कस करते हैं 1 2 3 4 ऊपर 2 नीचे 3 और डेल्टा नॉट और केड़ा केस होल्ड करेगा? आई करेगा क्योंकि वीक फील्ड का आ कट होगा तो देखो एक कैसे आ जाएगा 1 2 3 चौथा किसे जाऊंगा? ऊपर उन्हें एक्ट करूंगा तो देखोगे गेन कर सकते हैं। अगर गेन करूंगा तो सीधा ऊपर जाना पैना बहुत हाई एनर्जी वाला काम तो बैटरी के क्या कर देवे? लूज कर देवे। अगर लूज करूंगा तो फिर केड़े कनेक्ट करूंगा? अरे लूज कैसे रेडियलिंग हो जाएगा? मतलब D4 वाला अगर लिगेंड वीक भी है ਤਾਂ ਵੀ एक्ट कर रहा है रेडियलिंग। जो तो स्ट्रांग ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ भी एक्ट कर रहा ਸੀਗਾ रेडियलिंग। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ਇਹ ਫਿਰ ऑक्टाहेड्रल वास्ते है टेट्राहेड्रल नहीं टेट्राहेड्रल अलग होएगा। D5 का क्या सीन होएगा? D5 नहीं बहुत स्टेबल होएगा। यस ये बहुत स्टेबल होएगा ना क्योंकि ना तो लूज करने और गेन करने की लोड़ है
दैट्स वाई ये चीज बहुत स्टेबल भी होती है। सॉरी ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਣਾ मतलब ਇੱਥੇ neither oxidizing nor reducing। ਹੁਣ ਲਿਗੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। कर दूँ आगे और छोटा सा पॉइंट लिख लो, CFT एंड कलर्स, फिजिकल थ्योरी एंड कलर्स। कॉम्प्लेक्स के कलर्स के होंगे ने, ये पॉइंट थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जिवें इमेजिन कर लो अपने को आही चीज है, आ D4 है, आप किसी तरह रब कर दें, जेड़ा भी कॉम्प्लेक्स बनया होगा क्या कलर होगा, देखो कलर कब आता है जो इलेक्ट्रॉन की करता है एक्साइट करता है और वापस नीचे आता है। जिम्मा फिजिक्स पढ़ते होने कि भी एटम है उसे दे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट एनर्जी देके बाहर की कितना एक्साइट करवा तो वापस नीचे आ गया, तो बाहर क्या छड़ता है फोटोन। अगर वो फोटोन विजिबल फोर्स से लाइट करेगा तो उन्हें कलर दिख जाएगा, वरना कलर नहीं दिखेगा। तो देखो सारे इलेक्ट्रॉन अनपेड पे हैं, मतलब जेड़ा ऑर्बिटल है इससे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बहुत खाली जगह है ना को। अगर एनर्जी गिरोगी तो क्या होगा, ये क्या करूंगा जंप ऑसिलेशन करना स्टार्ट करूंगा और बाहर क्या छूटूगा। दैट इज द ओनली रीजन फॉर कलर्स कि अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ने, ये रीजन है कि कलर फॉर्म होंगे। समझ गए। इस चीज को बीबीडी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, सीएफ ने एक्सप्लेन करता कि जब तुम इन्होंने स्वेटिंग करके देखोगे ना सेंटर कोड क्या बनने के थोड़ा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कलर्स। गलती से वीडियो पॉज हो गया हमसे, कहाँ से रह गया होगा इनका, सर ज्यादा कर देती आई थिंक CFT वाला सारा रह गया होगा। चलो